देखते, है ना, महामूर्ख है वो लोग जो अजीब सा देखते। तो अभी उन्होंने, सज्जन ने एक बोला कि भाई जो है कि पीओके कब लेंगे। सर पीओके छोड़ दीजिए, आपके पास जो है आप उसको संजो लीजिए, पीओके लेने की बात छोड़ दीजिए। आपकी खुद की हिस्ट्री बुक्स गलत लिखी हुई, हमने आपको बताया, बदलाव हो रहा है, हो रहा है। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौसम नहीं हो सकता। अंकुर फूटने के लिए बारिश के बाद जो उमस वाला मौसम होता है ना, बड़ा अच्छा होता है, बहुत रिच मौसम होता है ना। तो इससे अच्छा ऑप्टिमम मौसम आपके लिए है नहीं। 1000 सालों बाद आया ये, आपको सोचना है। अगर आप आज भी सोते रहे और अपनी नौकरी में ही लगे रहे तो हो गया कल्याण। भाई नौकरी भी कीजिए, आप समय परिवार को भी दीजिए, समय बांधते चले जाइए। और इसके अलावा फिर समाज में समय देने का समय आपको निकालना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। वरना क्या हो रहा है आप देख लीजिए, जो लिखा गया था अब धीरे धीरे उसको बदला जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से महाराणा प्रताप की वीरता देश को उन युद्धों की गाथाएं सुना रही है जहां तलवारें चमकी और वीरों ने विजय हासिल की। इतिहास की चंद किताबों के पन्ने पलटे तो महाराणा प्रताप को एक हारे हुए योद्धा के तौर पर पेश किया गया, लेकिन अब समय का इतिहास बदल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को मान रहा है कि हल्दी घाटी की जंग में राणा प्रताप हारे नहीं थे। 70 साल बाद आज़ादी के होश आया कि महाराणा प्रताप नहीं हारे थे, उन्होंने हराया था 70 साल बाद। कब? जब आपकी सरकार है। आप कहते हो ना क्या हो गया सरकार को वोट देने से, क्या फ़र्क पड़ गया? आपको ये फ़र्क पड़ गया। आपको ये नहीं पता कि आपके पूर्वजों के ऊपर माथे पे कलंक लगाकर उनको हारा हुआ बता दिया गया। आपको ये नहीं पता। तो पीओ के बाद में लीजिएगा सर, पहले यहाँ मेहनत तो कर लीजिए। पीओ के तो मैं कल दे दूंगा आपके हाथ में। जिन सज्जन ने पूछा, मैं कहता हूँ मैं कल दे दूंगा आपके हाथ में। आप ये बताइए आप मेहनत क्या कर पाएंगे? आपको कश्मीर दे दिया, 370 हटा दिया, आपने क्या कर लिया बताइए? इससे काम नहीं बनेगा बॉस। आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं खुद, वो ज्यादा आवश्यक है। हमें नहीं सुनना पीओके चाहिए, ये चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए, राम मंदिर, फलान ढिकाना। भाई राम मंदिर में तो चलो, हजारों लाखों लोग देखते हैं। कुछ 2000 कुछ लोगों ने, 2800 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हमने सोचा था 50-100 करोड़ पहुंचेगा, सिर्फ 4 करोड़ आया। ये असलियत है हमारी। कुछ लोगों को 4 करोड़ ही बहुत ज्यादा लगता है, अरे बहुत हो गया। हम कहते हैं लानत है, डूब के मर जाना चाहिए। जब 70,000 देख रहे तो 70,000 का क्यों नहीं आया? 1 लाख देखते तो 1 लाख का क्यों नहीं आता? 2800 क्यों? 2.5 लाख लोग लेकर चल रहे हैं, 7 लाख सोशल मीडिया पर मिला के, नतीजा 2800। क्या रेशियो बैठा जरा आप लगाइए। शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। तो हम ये ना पूछें कि पीओके कब आएगा। अगर आपका मन पीओके में है तो आप पीओके के लिए क्या काम कर रहे हैं ये बताइए कि मैंने पीओके के लिए ये काम किया। अगर आपका मन राम मंदिर के लिए तो आप ये बताइए मैंने राम मंदिर के लिए ये काम किया। अगर आपका मन इतिहास को बदलवाने में, तो मुझे ये बताइए आपने इतिहास को बदलवाने में ये काम किया। बैठकर हर चीज में ये कब होगा, वो कब होगा, आप बताइए सर आपने क्या किया, मुझे वो सुनना है। 1.5 साल हो गए समझाते समझाते। सारे ही काम एक आदमी थोड़ी करेगा। मतलब राम मंदिर के लिए भी कलेक्शन हम नहीं करना है, आपको जागृत हम नहीं करना है, न्यूज़ भी हम नहीं बतानी है, फैक्ट चेक भी हम नहीं करना है। सब कुछ अगर हम ही करेंगे, लव जिहाद में फंसी लड़कियों की मदद हमने करनी है, जो लड़के अंदर है उनको छुड़वाने के लिए मदद हमने करनी है। सब कुछ अगर हम नहीं करना है सर, फिर कैसे काम बनेगा? नहीं कर पाएगा, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये काम बहुत विशाल है, बहुत विराट है। इसमें मुझे आप सबकी आवश्यकता है, आप सबकी ज़रूरत है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, इसलिए आज हम इतने सारे सवाल आपसे कर रहे हैं, वरना नहीं करते। तो जब जागने की बात होती है तो सिर्फ यूट्यूब परेशान नहीं होता, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया अब तो जीना मुश्किल है, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, ये यूपी मेरी जान। उत्तर प्रदेश में बड़े परेशान है। कौन? ओ हो, यूपी में अगर दोबारा योगी सीएम बने तो प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा, मुनव्वर राणा। अरे क्या हो गया, ये कैसे, क्यों भैया? अरे रे रे रे, क्या हुआ, क्या हुआ भैया? मार देंगे तो छोड़ के जा रहे हो, तो मारेगा कौन? तुम छोड़ के चले जाओगे तो मारेगा कौन? अच्छा एक बात बताइए, आप अकेले ही जाएंगे या पूरी जमात को लेकर जाएंगे? बड़े कमाल की बात है। कल तक मार देंगे की बात करने वाले आज कहते हैं हम छोड़कर चले जाएंगे। मुनव्वर साहब इतना परेशान मत हो, इतना विचलित मत हो। अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा, अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा वो हिंदू ही थे। इतना टेंशन मत लो, इतना लोड मत लो मुनव्वर साहब। किसको?
कहाँ, कौन सी गलतफहमी में हो? अपना इतिहास तो ढूंढो। इतिहास पूछते तो फिर कहते हो कागज नहीं दिखाएंगे। कागज बकरी खा गई, अब आप बकरी को खा गए। कैसी कैसी बातें होती हैं। तो ये सच्चाई है। लोगों को अब डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उनको पता है उनकी दादागिरी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। उनको पता है कि आप धीरे धीरे आप जाग रहे हो, और जब आप जाग रहे हो तो लोगों ने अभी तो ये कहना शुरू किया यूपी छोड़ देंगे। क्या क्या छोड़ोगे, कहाँ कहाँ जाओगे? सनातन धर्म का विस्तार तो पूरे विश्व में होने वाला है, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप करेंगे। ये तब हो पाएगा जब आपने किया। सोचो सोचो, 5 साल में सिर्फ 2 बार निकले हो, 2 बार, 2 बार, 2 बार सड़क पर आए हो 5-5 मिनट के लिए। 5 साल में 2 बार। एक बार लोकसभा इलेक्शन के लिए 5 मिनट में गए, वोट डाला और आ गए। एक बार विधानसभा इलेक्शन के लिए 5 मिनट में गए, वोट डाला और आ गए। 5 साल में सिर्फ 2 बार निकलने पर, 5-5 मिनट निकलने पर आपने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। तो यदि आप रोज निकलेंगे और यदि रोज 1 घंटा देंगे तो आप कितना बदलाव ला सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते बॉस। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आप कहां पहुंच जाएंगे। वो तो अभी कहने लगे हम छोड़ के चले जाएंगे। 5 साल में 2 बार 5-5 मिनट के लिए निकलने पर छोड़ कर जा रहे हैं। यदि आप रोज 1 घंटा निकलने लगेंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। कि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। उन्हें समझ में आ जाएगा कि भाई हम उनके भाई हैं, उन्हें पता चल जाएगा। फिर वो कहेंगे हम छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश नहीं, कुछ और। ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर ताकत है। अभी तक आपने यहां तक लेकर आए हो आप। अभी सिर्फ 1% तय हुआ रास्ता, इसको याद रखिएगा। अगर आपको लग रहा है बहुत लंबा रास्ता तय हो गया तो ये आप गलत फहमी में। अभी सिर्फ 1% रास्ता तय हुआ है। यहां से तो रास्ता शुरू होता है। तो क्या हम इस मेहनत के लिए तैयार हैं? क्या हम ये मेहनत कर सकते हैं? क्या हमको ये मेहनत करनी चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो फिर इंतजार किस चीज़ का हो रहा है? तो हमें मेहनत कर लेनी चाहिए। इसी में राष्ट्र का भला है। क्या है वो जिसमें राष्ट्र का भला, वो कार्य किए चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो कब होगा वो? कैसे होगा वो? तभी होगा जब आप करेंगे, क्योंकि वीर तो आप है। आपको ही तो करना है। आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरा जो काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। मुझे आपसे भी तो आशा है, उसको भी तो पूर्ण कौन करेगा? आप ही ने करनी है। ठीक है ना? तो खैर, मुनव्वर राणा साहब जो कल तक कह रहे थे हम मार देंगे, अभी वो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे उत्तर प्रदेश। योगी जी यदि दोबारा बने तो मुनव्वर जी एकदम से तो देखो बेचने में रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपका सीरियसली अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप मकान जो भी अपना उसकी तैयारी कर लीजिए। अभी से ग्राहक ढूंढना शुरू कर लीजिए, बिकॉज योगी तो दोबारा आ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। वो तो कन्फर्म है, उसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो बात है वो है। बतौर एनालिस्ट में ये बात बता रहा हूँ, बतौर हिंदू या बतौर कोई मेरे द्वेष भाव नहीं है कि मैं द्वेष भाव से बोलूँ आपसे। फिर एकदम से आप भागोगे, रिजल्ट आ गया, आज मुझे छोड़ना है, आज ही बेचना है, वो पता चला आपकी करोड़ों की संपत्ति कोई आदमी लाखों मिले तो मजा थोड़ी आएगा, है ना? तो सर देख लीजिएगा, है ना? अब वो कह रहे हैं हम छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे। सवाल उठता जाएंगे कहाँ? उसका जवाब नहीं आया। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना? उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना?